के लालच में इन्हें ये अमल करने पर मजबूर करते थे। इन बाजारी औरतों के भी कई दर्जे थे जो इन्हें एक दूसरे से मुमताज बनाते थे, जिसमें पहला दर्जा उन खवातीन का था जिनका ताल्लुक आला खानदानों से हुआ करता था और ये सिर्फ शाही खानदानों और हुकूमती ओहदेदारों के जेर इस्तेमाल रहती थी, जबकि दूसरे दर्जे की जिस्म फरोश औरतें मंदिरों और दीगर मुकद्दस मकामात पर पाई जाती थी। इसके अलावा तीसरे दर्जे की औरतें बाजारों में कायम काबा खानों, गर्म हमामों और सड़कों पर गश्त करती हुई पाई जाती थी, जो अपने बालों को एक मखसूस रंग से रंग लिया करती थी, जबकि इनका लिबास और जूते भी रोम की आम औरतों से मुख्तलिफ रहते थे, इसलिए इन्हें ढूंढने वाले लोग बासानी इन्हें पहचान लिया करते थे। ये जिनसी लज्जत हासिल करने का सबसे सस्ता और आसान कानूनी तरीका था, लेकिन इन तमाम खवातीन में एक बात मुश्तरक थी और वो ये कि ये तमाम की तमाम औरतें अपनी कमाई का तीसरा हिस्सा रोम की सल्तनत को देने की पाबंद थी, और अगर वो ऐसा न करती तो रोमन फौज इन औरतों से इंतहाई जालिमाना रवैया इख्तियार करती थी। यही वजह थी कि खुराक और बनाओ सिंगार का खर्चा निकालने के बाद ये तीसरा हिस्सा इन औरतों पर इस कदर भारी गुजरता था कि अक्सर निचले तबके की खवातीन इसे अदा नहीं कर पाती थी। लिहाजा ये औरतें सरकारी नुमाइंदों से पोशीदा रहकर जिस्म फरोशी का कारोबार करती और इन फाशा औरतों ने अपने इस अमले बद के लिए रोमन सल्तनत के कब्रिस्तानों का इंतखाब किया, जहां ये कब्रों के कतबों पर अपने भाव यानी रेट लिख देती और फिर यहां मुर्दों की तदफीन के लिए आने वाले सोगवारान, कब्र खोदने वाले और दीगर राहगीर इन औरतों से फायदा उठाने लगे। प्यारे साथियों, इससे भी अजीब और शर्मनाक बात यह है कि ये जिस्म फरोश औरतें ये गंदा फेल मुख्तलिफ मकबरों में अंजाम देती थी, जिन्हें खास तौर पर इसी काम के लिए खाली किया जाता था। कब्रिस्तानों में जिस्म फरोशी के कारोबार का यह तजुर्बा इस कदर कामयाब साबित हुआ कि ऐसे कब्रिस्तान रोमन एम्पायर के दूर दराज इलाकों तक फैलते चले गए और यहाँ रहने वाली जिस्म फरोश खवातीन दिन में पैसे लेकर मरने वाले लोगों पर आहुजारी किया करती, जबकि रात में यहाँ अस्मत फरोशी का कारोबार अपने उरूज पर रहता। कब्रिस्तानों में जिस्म फरोशी के लिए ना तो रोमी सल्तनत में अपना नाम रजिस्टर करवाना पड़ता था और न ही अपनी महदूद कमाई से एक भारी टैक्स हुकूमत को अदा करना होता था। इसलिए ये काम मजीद बढ़ता गया, यहाँ तक कि रोमन एम्पायर के कब्रिस्तान मुर्दों की तदफीन की वजह से कम और इन